नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयप्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं नुक्कड़ की बात। सरकार से जब पूछा जाता है कि क्या हालचाल है, कहते हैं सब चंगा सी। लेकिन जरा नक्शा खोल कर देखिए, एक तरफ भाषणों में हम विश्व गुरु बनने के एकदम नजदीक पहुंच चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ चीन हर साल कुछ ना कुछ हमारी सीमा पे नया विवाद खड़ा कर देता है। अब शुरू से अगर हम बात करें अपने पुरानी समय से, तो 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। 1959 में सीमा पे जैसे झड़प हुआ, उसके बाद 1962 में युद्ध कर लिया। और युद्ध ऐसा नहीं किया, उसी युद्ध में हम अक्साई चीन लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका चीन को कमाते, मतलब दे बैठे, भैया ये ले लो। फिर 1967 में नाथुला जैसा एक मैटर हो रहा है। ये सारे बॉर्डर के गांव हैं, मैं जितने के नाम ले रहा हूं। 1986 में सुमदोरोंग चू करके एक गांव है वो। 2013 की अगर हम बात करें देपसांग, 2014 चुमार, 2017 डोकलाम, हर जगह घुसने की कोशिश कर रहा है। जब देखो डोकलाम वाली तो कहानी सबको पता है, मार मार के डंडे से हम लोग भगाए थे। 2020 में गलवान, 2022 में तवांग। मतलब चीन की घड़ी में हर साल कुछ ना कुछ भारत को चुनौती देने वाला अलार्म बज ही जाता है कि भाई अब समय हो गया है, कुछ ना कुछ किया जाए, चाहे वो अरुणाचल के मैटर पे हो, चाहे वो उधर के गांव के हो। और इधर क्या हो रहा है, हमारे नेताजी लोग क्या कह रहे हैं, हमारे नेताजी लोग के घड़ी में जो आता है वो चुनाव के समय देशभक्ति का भाषण बोलने लगता है। अरे भाई साहब, उखाड़ देंगे पाकिस्तान को, अब उखाड़ देंगे चीन को। क्या करोगे? सैटेलाइट तस्वीरों की में अगर आप देखो तो चीन जो है अरुणाचल प्रदेश को भी आज अपना ही मानता है, कहता है कि ये भी मेरा ही है। वह तवांग सहित पूरे अरुणाचल को अपना बताने की कोशिश करता है। भारत साफ कहता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा अभिन्न हिस्सा था और रहेगा। लेकिन सवाल तो पूछना पड़ेगा ना भाई, बार बार वो क्यों बोल रहा है? अगर चीन बार बार वही हरकत कर रहा है तो हमारी विदेश नीति का अगला कदम क्या है? क्या हम इस मुद्दे पे जाके चीन से बात कर रहे हैं? हमारी सीमा सुरक्षा की जो दीर्घकालीन योजना है वो क्या है? और हां, हमारे मंत्री जी हैं किरण रिजिजू जी, उनसे पत्रकारों ने पूछा कि देखो ये एक गांव बना लिया है चीन ने, कह रहे देखो हम लोग भी उधर जाके कब्जा कर लेते हैं। अरे एक सिंगल गांव का नाम किरण रिजिजू जी आपसे पूछ रहा हूं, आप बता दीजिए। आप तो अरुणाचल के रहने वाले हैं, आप तो जमीनी हकीकत ज्यादा अच्छे से जानते होंगे। क्या हम सिर्फ जवाब ही देते रह जाएंगे? देशभक्ति का मतलब ये थोड़ा नहीं होता है कि सवाल पूछना बंद कर दो। देशभक्ति का मतलब ये भी होता है कि अगर हम सही समय पे सही चीजों के लिए आवाज उठाएं, जब सीमा की बात हो, जब सेना की बात हो, सरकार से तो जवाब मांगा जाएगा ना भाई। और क्यों ना मांगा जाए भाई? सेना पूरी ताकत से बॉर्डर पे खड़ी है, कम से कम आप उसको सपोर्ट तो करो पीछे से। याद रखिए, सरकारें सिर्फ 5 साल के लिए आती हैं, फिर चली जाती हैं, लेकिन ये देश हजारों साल से है और आगे भी हजारों साल तक रहेगा। इसीलिए ये सवाल किसी पार्टी से नहीं, सवाल उस व्यवस्था से है जो हर बार कहती है कि हम सब कुछ जो है मेरा यहां सब कंट्रोल में है। अरे कंट्रोल में है तो आप क्या गांव कैसे बना ले रहा है, सड़क कैसे बना ले रहा है आप ही की जमीन में, और जाके वो मैप पे दिखा भी रहा है कि ये तो चीन का हिस्सा है। बार बार चीन इतनी सुर्खियां क्यों बटोर रहा है भाई? सोचिए ना। निर्णय आपका है, सरकार आप है। मैं हूं जयप्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं नुक्कड़ की बात। देखिए, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, अगर आपको लगता है कि लोकतंत्र में सवाल पूछना जरूरी है एक आम नागरिक के द्वारा, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले मुद्दे पे अगली वीडियो में।